मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 अक्टूबर है और आज दिन है मंगल का। इत्तेजाज एहसन के जनरल बाजवा के खिलाफ बयान ने आग लगा दी है। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान समेत अहम पार्टी रहनुमाओं पर आज एक बड़ा मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। जनरल बाजवा की जानब से डीजी ISPR को एक बड़ा तोहफा दिया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। और आज फिर एक ऐसी खबर आई, उस खबर के बाद नून लीग का सियासी जनाजा निकल गया है। बहुत ही अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो आज सीनियर वकील और सेनेटर इत्तेजाज एहसन की जानब से जो आग लगाई गई है, जो एक बड़ा बयान दिया गया है, जो बहुत ही बोल्ड बयान है और बड़ा, मैं समझता हूं पाकिस्तान में अब अगले कई दिनों तक इसकी गूंज सुनाई देगी कि जब पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लीडरान इशारों में बात करते हैं, वो इशारे देते हैं, मुख्तलिफ बातों में ट्विस्ट पैदा करते हैं और उनका इशारा उसी तरफ होता है। लेकिन आज इत्तेजाज एहसन ने तो नाम ही ले दिया और फिर कह दिया कि ये जो शरीफ माफिया के वो वाले केस जो तलियों पर लिखे हुए हैं, जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जिनके अंदर शरीफ माफिया को माफी वाली कोई बात ही नहीं थी, उसके अंदर से अगर शरीफ खानदान निकल आया है तो इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा है। इसकी जिम्मेदारी जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पर आयद होती है। तो उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पर, सोशल मीडिया पर हर तरफ एक तूफान मचा हुआ है और एक आम आदमी यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि कैसे एक आर्मी चीफ जो कि वजीर आजम के अंडर होता है, एक आर्मी चीफ जो बारहा कह चुके हैं, एक डीजी ISPR जो बारहा कह चुकी हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सियासत से दूर रखा जाए, तो फिर कैसे एक सीनियर वकील, एक सेनेटर ये कह सकती हैं? ये तमाम तर केसेस जनरल बाजवा ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए माफ करवाए हैं, शरीफ फैमिली को NRO दिया है। तो लिहाजा इसके बाद तो अब हर तरफ एक हलचल मची हुई है। नून लीग के लोग सफाइयां देने के लिए मैदान में आ चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट के चाहने वाले, मानने वाले भी मैदान में आ चुके हैं। पाक फौज से मोहब्बत करने वाले भी मैदान में आ चुके हैं। तो कैसे एक सीनियर वकील पाक फौज के सिपा सालार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकता है? भला पाक फौज का सियासत से क्या ताल्लुक? भला पाक फौज का जर्नैल इतनी ताकत कैसे रखता है कि वो अदलिया को अप्रोच कर ले, वो अदालतों को अप्रोच कर ले और वो शरीफ माफिया को रिलीफ दे दे? ये तो अदालतों का काम है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनको लेकर इस वक्त हलचल मची हुई है। दूसरी तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, बड़े नाम सामने आ चुके हैं। कल रात को भी मैंने जिक्र किया था एक वीडियो के अंदर कि बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। और आज तो बाकायदा स्पेशल ब्रांच की कुछ लिस्टें सामने आई और लिस्टें जो हैं वो बड़ी मुनज्जम हैं। यानी यूनियन काउंसिल लेवल से लेकर गली मोहल्ले से लेकर हर वो शख्स, हर वो पार्टी का रहनुमा, हर वो स्टूडेंट लीडर, हर वो पार्टी का कारकुन जिसके हवाले से ये खतरा है कि ये लोगों को इकट्ठा कर सकता है, उसको कब गिरफ्तार करना है, कहां से गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करने के बाद कहां पर रखना है, उस हवाले से फिर PTI की सीनियर क़यादत जिसमें असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक और हर वो रहनुमा जो एक बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग रखता है, जिसका अपना एक हल्का अहबाब है, उनको गिरफ्तार कहां से करना है, कौन सी जेल में रखना है, कौन से खुफिया मुकाम पर रखना है, वो भी तमाम तर प्लानिंग हो चुकी है। और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जैसे ही जो है वो स्पेशल ब्रांच को या हुकूमत को पता चलेगा कि मतलब जो लॉन्ग मार्च है वो एक दिन में होगा, 2 दिनों में होगा, तो उसी वक्त ये छापे भी शुरू हो जाएंगे और गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। दूसरी जानब आज एक और बड़ा मुकदमा इमरान खान के खिलाफ रजिस्टर्ड कर दिया गया है। फॉरेन फंडिंग का यह केस है। इमरान खान समेत पार्टी के दीगर 11 रहनुमाओं के खिलाफ ये मुकदमा जनाब दर्ज किया गया है और इसके बाद भी अब हलचल मची हुई है और घबराहट का भी अंदाजा हो रहा है किस कदर ये लोग खौफ ज़दा हैं। कभी पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी एक फोटोकॉपी की चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी वो मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी पर तौहीन अदालत भी लग जाती है, दहशतगर्दी के मुकदमात भी हो जाती हैं, सिविल अदालत में मुकदमात भी चल जाते हैं, कभी दफ़ा 144 के मुकदमात हो जाते हैं, कभी कोई मुकदमा, कभी कोई मुकदमा। तो ये तमाम तर मुकदमात साबित करते हैं कि इस वक्त
ये हुकूमत किस कदर डरी हुई है सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। दूसरी जानब आज जनाब कुछ तरक्कियाँ हुई हैं, कुछ अहम जो हैं वो तैनातियाँ हुई हैं पाक फौज के अंदर, रद्दोबदल हुई है कि जो मेजर जनरल थे उनको प्रमोट किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल वो बन चुके हैं। और इसमें एक बड़ा नाम हमारे DG/ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब को भी आर्मी चीफ की जानब से बड़ा तोहफा दिया गया है, उनको भी प्रमोट किया गया है। और ये कहा गया क्योंकि उनकी खिदमात हैं, चाहे सैलाब हो, चाहे कोरोना की वबा हो और उसमें लोगों को आपने शऊर देना हो, लोगों को बताना हो, चाहे टिड्डी दिल का मसला हो, यानी तमाम तर मसाइल और पाक फौज का दिफा करना, इस तमाम तर खिदमात के इव्ज जो है वो जनरल बाबर इफ्तिखार को अब लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया। पहले वो मेजर जनरल थे, लिहाजा आर्मी चीफ की जानब से और पाक फौज की जानब से ये DG/ISPR के लिए एक बड़ा तोहफा है और हमारी जानब से भी और पूरी टीम की जानब से भी ISPR को इस पर मुबारकबाद। अब जी जनाब आज नून लीग के लिए एक बड़ी बुरी खबर आई है और इस खबर के बाद तो नून लीग का सियासी जनाजा निकल चुका है, तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं और अपनी अपनी सफ़ों में बैठकर कह रहे हैं हम तो उजड़ चुके हैं, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है और हम जो इस खबर के बाद डैमेज होंगे, अब जिस तरह से हमें घसीट घसीट के मारा जाएगा तो उसके बाद तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नून लीग को लग रहा था कि सारे केसेस माफ हो रहे हैं, नून लीग को लग रहा था सारी हमारी बातें मानी जा रही हैं तो ये बात भी मान ली जाएगी। नून लीग ने जी बड़ी भोंडी हरकत की और उन्होंने एक बड़ा सियासी चाल चलने की कोशिश की और उन्होंने 11 हलकों से इस्तीफे मंजूर कर लिए और ऑडियो भी लीक हो चुकी है। उसमें से 2 तो जो नॉन इलेक्टेड थे, स्पेशल सीटें थी खवातीन की और बाकी 9 पर इलेक्शन होना था। दूसरी तरफ से इमरान खान की जानब से भी बड़ा पत्ता चला गया और खान ने कहा अच्छा फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही, मैं भी 9 हलकों से लड़ूंगा। अब इमरान खान 9 हलकों से लड़ने वाला था और एजेंसीज की रिपोर्ट हुकूमत के पास पहुंच चुकी थी और बताया गया कि 9 के 9 हलकों से इमरान खान जीत जाएंगे और सिर्फ जीतेंगे नहीं, आपका कैंडिडेट वहां पे मुकाबले में ही नहीं होगा, आपके कैंडिडेट की तरफ कोई देखेगा भी नहीं और फर्क कोई 4-5 हजार का नहीं होगा बल्कि जमीन आसमान का फर्क होगा। फिर बूट पॉलिश किए गए, फिर मिन्नतें की गई और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा क्योंकि सैलाब है, क्योंकि अदारे मसरूफ हैं, लिहाजा अभी इलेक्शन नहीं हो सकता, इलेक्शन आगे लेके जाते हैं। और फिर 16 अक्टूबर को इलेक्शन का ऐलान हो गया और अब इमरान खान उससे भी ज्यादा पॉपुलर है, अब इमरान खान उससे भी ज्यादा गुस्से में है, अब इमरान खान लोगों की उससे भी बड़ी जिद बन चुके हैं। अब दोबारा रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स तो बड़ी खतरनाक हैं कि अगर लॉन्ग मार्च हो गया तो फिर आपका तख्ता उलट जाएगा और लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पर धावा बोल देंगे और आप नहीं बच सकेंगे, आपके अब्बू भी आपको नहीं बचा सकेंगे। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई और ये इलेक्शन तो फिर सोच ही देना, इलेक्शन तो छोड़ ही दें जो चीज़ें सामने आ रही हैं। और हबीब अकरम साहब का आज भी सुबह एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने वो सारी सूरत हाल दिखाई, ननकाना साहब की भी, वहां पर तो नून लीग का कोई नाम लेने वाला नहीं है, दफन हो चुकी है वहां पर नून लीग। तो लिहाजा आज फिर कोशिश की गई कि वो जी सैलाब है, वो जी लॉन्ग मार्च का, वो जी बड़े मसाइल है, वो जी हम नहीं लड़ सकते, हम नहीं मुकाबला कर सकते, हम मुकाबले में नहीं है, देखें जी वो देखें ना, हमने नहीं ना, वो जरा मेहरबानी करें ना तो वो इलेक्शन आगे ले जाए ना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक बड़ा झटका दिया और ऐलान हो गया कि इलेक्शन तो 16 अक्टूबर को ही होंगे, अब करें मुकाबला, अब लड़े, इलेक्शन तो 16 अक्टूबर को ही होंगे, आगे नहीं जा सकते, कोई सैलाब नहीं है। पहले भी बहाना किया था, बड़ी बेइज्जती हुई है, अब मजीद बेइज्जती नहीं करवा सकते। अगर औकात नहीं थी तो फिर ये चबल मारने की जरूरत क्या थी, इस्तीफे कबूल करने की जरूरत क्या थी? अगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो फिर इतना बड़ा पंगा लेने की जरूरत क्या थी? अब क्यों भाग रहे हो, मैदान छोड़ के भाग रहे हो? तो लिहाजा अब इमरान खान के लिए एक बड़ी खबर है कि ये 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है और 16 अक्टूबर के बाद तो अमली तौर पे जनाजा निकल जाएगा इस इंपोर्टेड हुकूमत का और ताकतवरों को भी पता चल जाएगा कि कौम किन के साथ खड़ी हुई है, अवाम किसके साथ खड़ी हुई है। और इस खबर के बाद से तो अब नून लीग अपने बंद कमरों में बैठ कर रो रहे हैं, ऊंची ऊंची रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो चुका है, हमने क्या चाहा था, हमने क्या सोचा था और किस तरह से एक शख्स ने हम 14-15 तजर्बाकार पार्टियों का
जनाजा निकाल दिया है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल जी, इत्तेज़ाज़ एहसन की जानिब से बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब इत्तेज़ाज़ एहसन साहब जैसी शख्सियत वो काबिल एतराज़ भी नहीं है, सारे लोग उन पर एतमाद करते हैं। इवन PTI के जो इवेंट्स होते हैं उनके अंदर भी मैं उनका खिताब सुन चुका हूँ, पीपल्स पार्टी के अंदर भी, और हर जगह पे उनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानी मीडिया में रिस्पेक्ट है, एक काबिल वकील रहे हैं। अगर उनकी जानिब से इतना बड़ा और इतना बोल्ड और पढ़ा लिखा बंदा जिसने सियासत किया हुआ है, 2 दफ़ा सियासत किया हुआ है, अगर वो शख्स इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो लिहाजा अब इसके बाद सोचना तो होगा कि आखिर ये सारे मामले के अंदर क्या वाकई अदारे मुलव्वस थे, न्यूट्रल हैं, या सियासत से दूर हैं, या अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।